क्या तुम आज भी हर 5 मिनट में अपनी फ़ोन की स्क्रीन चेक करते हो, इस उम्मीद में कि शायद उसका कोई मैसेज आ जाए? वो इंसान जो कभी तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह पाता था, आज तुम्हारे आंसुओं की भी परवाह नहीं करता। अगर तुम इस वीडियो पर इसलिए आए हो कि मैं तुम्हें उसे वापस लाने की कोई ट्रिक बताऊंगा, तो तुम गलत जगह आ गए हो। क्योंकि जो इंसान सिर्फ तुम्हारे गिड़गिड़ाने और पीछे भागने से वापस आए, वो हकीकत में कभी तुम्हारा था ही नहीं। लेकिन अगर तुम मेरी बात अगले 10 मिनट तक ध्यान से सुनते हो, तो मैं तुम्हें एक ऐसा कड़वा सच बताऊंगा जिसे अगर तुम अपने दिल में उतार लिया, तो आज के बाद तुम कभी किसी के लौटने का इंतजार नहीं करोगे। सोचो, प्यार खत्म होता है या इंसान बदल जाता है? सच तो ये है कि जब तुम किसी एक इंसान को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हो, अपनी खुद की चाबी उसके हाथ में दे देते हो, तो असल में तुम अपना मोल जीरो कर देते हो। आज का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ा। आज का सवाल यह है कि तुम खुद को कब छोड़ दिया। एक बार एक युवा लड़का एक साधु के पास गया। उसकी आंखों में रातों की नींद नहीं थी और दिल में ही दर्द था। मैंने उसे अपनी जान से ज़्यादा चाहा, फिर भी वो मुझे छोड़ गई। मैं ऐसा क्या करूं कि वो लौट आए? साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। वह नदी के पास गया, पानी को अपनी मुट्ठी में भरा और उसे पूरी ताकत से खींचने लगा। वो लड़का हैरान था। साधु जितनी जोर से पानी को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करता, पानी उतनी ही तेजी से उंगलियों के बीच से बह जाता। फिर साधु ने मुट्ठी खोल दी, अपनी हथेली को नदी के पानी में खुला छोड़ दिया। अब पानी खुद ब खुद उसकी हथेली को छूकर बह रहा था। साधु ने कहा, रिश्ते भी इसी पानी की तरह होते हैं। तुम जिसे जितनी ताकत से अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहोगे, वो उतनी ही जल्दी फिसल जाएगा। लेकिन जब तुम किसी को सम्मान और आज़ादी की खुली जगह देते हो, तो अपनी मर्जी से ठहरता है। यही पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि और ज़्यादा प्यार दिखाने से और ज़्यादा विनती करने से इंसान रुक जाएगा। लेकिन याद रखना, इंसान प्यार की कमी से ज़्यादा आत्मसम्मान की कमी देखता है। जिस दिन तुम्हारा पूरा दिन किसी और के मूड के हिसाब से तय होने लगे, समझ लेना तुम प्यार नहीं कर रहे हो, तुम मानसिक गुलाम बन चुके हो। महान साधु ने कहा था, अगर तुम्हारी मानसिक शांति किसी दूसरे इंसान के व्यवहार पर निर्भर करती है, तो तुम्हारे पास असल में कोई शांति है ही नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा क्या है पता है? यह सोचना कि अगर वो वापस आ जाए तो फिर से खुश हो जाऊंगा। सच तो ये है कि उस दिन तुम्हारा दिल नहीं टूटा था जिस दिन वो गया, बल्कि उस दिन तुम्हारी आदत छूटी थी। एपिटेट्स कहते थे, इंसान को घटनाएं नहीं, बल्कि उन घटनाओं के बारे में उसके विचार खुद देते हैं। तुम असल में उस इंसान को नहीं खो रहे थे, तुम उस भविष्य को खो रहे थे जिसकी कल्पना तुमने उसके साथ अपने दिमाग में बना ली थी। जब ये कल्पना टूटती है, तो दर्द हकीकत से भी बड़ा लगने लगता है। अब खुद से पूछना बंद करो, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसकी जगह खुद से पूछो, मैं इस दर्द से क्या सीख सकता हूँ? पहला सवाल तुम्हें तुम्हारे अतीत का कैदी बनाए रखेगा, और दूसरा सवाल तुम्हें तुम्हारे बेहतर भविष्य की तरफ ले जाएगा। कभी कभी लोग इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी से नहीं जाते कि तुम बुरे थे, वो इसलिए चले जाते हैं क्योंकि तुमने खुद को उनके लिए इतना आसान बना दिया था कि उन्हें तुम्हें खोने का डर ही खत्म हो गया। और जहाँ किसी को खोने का डर नहीं होता, वहाँ उसे संभाल कर रखने की कोशिश भी नहीं की जाती। क्या तुम्हें वो रात याद है जब तुमने अपना सारा आत्मसम्मान दांव पर लगाकर वो एक आखिरी लंबा मैसेज भेजा था, इस उम्मीद में कि शायद वो पिघल जाए, और फिर तुम घंटों उस खाली स्क्रीन को घूरते रहे? फिलॉसफी कहती है, जो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका है, उसे धक्के मारना बंद करो। अपनी ऊर्जा उस दरवाजे पर लगाओ
जो अभी खुला है। अगर कोई इंसान तुम्हें स्पष्ट रूप से छोड़ चुका है, फिर भी तुम अपने मन में उसके लौटने की कहानियां बुन रहे हो, तो तुम उम्मीद में नहीं, भ्रम में जी रहे हो। और भ्रम हमेशा दर्द होता है। अगर आज तुम एक फैसला लो, अगले 6 महीने के लिए उसका इंतज़ार करना बंद कर दो, उसकी ऑनलाइन लास्ट सीन देखना बंद कर दो, पुरानी तस्वीरों को जूम करके देखना छोड़ दो, और इस पूरे समय और फोकस को अपने शरीर, अपने मेंटल हेल्थ, करियर, अपने परिवार और अपने सपनों पर लगा दो। 6 महीने बाद आईने के सामने कौन खड़ा होगा? एक वो इंसान जो किसी के मैसेज के इंतज़ार में रो रहा था, या एक वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी का खुद मालिक बन चुका है? बदलाव किसी को जलाने के लिए मत करना। अगर तुम सिर्फ इसलिए बदल रहे हो ताकि वो इंसान एक दिन पछताए, तो मेरे दोस्त, तुम आज भी उसी के कैदी हो। एक सच्चा इंसान किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बदलता, वो इसलिए बदलता है क्योंकि उसे अपना पुराना कमज़ोर वर्जन अब और पसंद नहीं है। ज़िंदगी में कुछ लोग तुम्हें प्यार करना सिखाते हैं और कुछ लोग तुम्हें खुद से प्यार करना सिखाते हैं। जिसने तुम्हें सबसे ज़्यादा दर्द दिया है, यकीन मानो वही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। अगर आज वो लौट भी आए तो क्या तुम वही पुराने इंसान बनना चाहोगे जो उसके एक इशारे पर नाचता था, या तुम वो इंसान बनोगे जिसकी आंखों में एक ठहराव हो और जिसे पता हो कि उसकी कीमत किसी के आने या जाने से तय नहीं होती? जिंदगी की सबसे बड़ी जीत किसी को वापस पाना नहीं है, जिंदगी की सबसे बड़ी जीत खुद को वापस पा लेना है। आज से किसी के पीछे भागना बंद करो, अपने गोल्स के पीछे भागो, अपने शब्दों को कम और अपने कर्मों को बड़ा करो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे आंसुओं से नहीं, तुम्हारे परिणामों से प्रभावित होती है। अगर आज इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर के उस सोए हुए आत्मसम्मान को जगाया है, अगर तुम्हें लगा है कि असली ताकत खुद को संभालने में है, तो कमेंट में बस इतना लिखना, मैं किसी के पीछे नहीं, अपने बेहतर रूप के पीछे चल रहा हूँ। इस सफ़र में अकेले मत चलो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और खुद को हर दिन मजबूत बनाओ, क्योंकि जिस दिन तुम अपने मन के मालिक बन गए, दुनिया की कोई भी हार तुम्हें नहीं हरा पाएगी।